प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार की शाम निजी कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश भर के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नाराज नजर आए। उन्होंने टमाटर के दाम बढ़ाने को प्रदेश सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, पहले फल सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मदद मिलती थी, अब योजना बंद है। पूर्व मुख्यमंत्री ने नक्सल मामले को लेकर कहा कि हमारी सरकार के समय 600 गांव से नक्सलियों को बाहर किया गया था। वहीं भाजपा सरकार में आदिवासियों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में जाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्या पर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार प्रायोजित रूप से किसानों पर समस्या थोप रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवालों में उन्होंने स्वयं को अलग करते हुए कहा कि CWUC की बैठक हुई है और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर रिक्त पद नियुक्त होगी। देखिए, धान खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की समस्याओं को उठाती रही है। पिछले वर्षों में भी धान खरीदी हुई, लेकिन जिस प्रकार से परेशानी इस साल किसान महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये शासन के द्वारा प्रायोजित किसानों पर थोपी गई समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे शासन सही समय पे बारदाना नहीं खरीदी। दूसरा, अनावारी के लिए केवल पटवारी नहीं बल्कि उसमें शिक्षक और जनपद के पदाधिकारी, पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक की टीम बनाई गई और अनावारी रिपोर्ट कम लिखने के लिए SDM और कलेक्टर के द्वारा मौखिक रूप से दबाव बनाया गया। तीसरी बात यह है कि सरकार ने पिछले जो निर्णय हुए थे जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे के अंदर में धान खरीदी केंद्र से धान उठाना है, अब उसको पलट दिया गया और उसके बोले फरवरी के बाद से उठाना शुरू करना है। इसके कारण से हुआ ये कि सभी सोसाइटियों में धान जाम हो गया और जाम होने के कारण से उठाव हुआ नहीं है और अब वो तालेबंदी की स्थिति में है। बहुत सारे जिलों में स्थिति है, बहुत सारे खरीदी केंद्र में स्थिति है। अभी नहीं हुआ है तो 2-4 दिन बाद हो जाएगा। परिवहन ये लोग कर नहीं पाए हैं और जो पहले धान खरीदी केंद्र से सीधा धान का उठाव राइस मिलर करते थे उस नियम को भी बदल दिया गया। पहले धान खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र लाएंगे और संग्रहण केंद्र के बाद ही डीओ कटेगा। अभी तक तो किसी राइस मिलर को डीओ नहीं कटा। इस सरकार की नाकामी ये है कि देखिए, ननकीराम कंवर जी जब गृह मंत्री बने थे तो 6 महीने में खत्म कर दूंगा बोले, फिर 2 साल, फिर 5 साल। ये बात सही है कि नक्सली बहुत उसका संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। उसका कारण भी है कि एक तो पूरे देश भर में कमजोर हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ में भी पिछले 5 साल में हमने करीब 600 गांव नक्सलियों से खाली कराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 600 गांव से आदिवासी पलायन कर गए थे, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र, सीमावर्ती जो राज्य है, उड़ीसा, यहाँ पलायन करने के लिए बाध्य हुए थे। लेकिन हमने 600 गांव खाली करा लिए नक्सलियों से। दूसरी बात यह है कि पहले बफर जोन में ही कैंप खोलते थे। हमारे इन 5 वर्ष के शासनकाल में जो कोर सेक्टर है वहां जाके कैंप खोले गए। और दूसरी बात यह है कि जो आम जनता की सुविधा जिसे मिलना चाहिए, आपको याद होगा 2011 की जनगणना बस्तर के बहुत सारे हिस्सों में नहीं हो पाया था। मतलब वहां शासकीय कर्मचारी अधिकारी पहुंच ही नहीं पाए थे। यहाँ रिकॉर्ड है।
तो वहाँ अब जब वहाँ नहीं पहुंचे हैं तो बहुत लोगों को राशन कार्ड भी नहीं है, जॉब कार्ड भी नहीं है। हमारे शासन काल में हमने न केवल जॉब कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया, स्कूलें हमने खोली, पीडीएस साहब भी खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, सड़कें बनवाई। और उसका कारण भी है, सड़क क्यों बना, और पिछले 5 वर्षों में सड़क कटा नहीं। आप बिलासपुर के लिए नए हैं क्या? क्या सवाल पूछते हो आप? नए लोगों को मौका मिलेगा क्या? देखिए सीडब्ल्यूसी में जो बैठक हुई उसमें तो ये है कि जितने पद रिक्त वगैरह हैं उसे जल्दी से भरने का फैसला हुआ। हालांकि उस बैठक में नहीं था, है ना, लेकिन वहाँ फैसले जो मीडिया के माध्यम से जो पता चला वो यही है कि जो खाली पद है उसको जल्दी जल्दी भरा जाना चाहिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और निष्क्रिय पद है उसको कब खाली? अब देखो ये संगठन जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब मुझसे सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब देता था। आज मैं उस दायित्व से भी मुक्त हूँ, इसलिए मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगा। ये सरकार डरी हुई है नगरीय निकाय चुनाव कराने में, पंचायती राज चुनाव कराने में। और इनको संविधान वगैरह क्या लेने देने, मानते कहाँ है भाई। 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में सरकार गठन हो जाना था, 5 दिसंबर को शपथ लिए, मतलब 4 दिन राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू हुआ। जबकि जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, राष्ट्रपति को चाहिए था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते थे, राज्यपाल गवर्न करते, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो यहाँ भी जो सर्कुलर निकला है, आपने देखा होगा जो अध्यादेश जारी किया है, उसमें 2 चीजें हैं जो बहुत आपत्तिजनक है। पहली बात तो यह है कि मतदान के तारीख तक के मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतलब जब आप तैयारी करोगे, आपके वार्ड में मान लो 1000 मतदाता है, आप उस हिसाब से रणनीति बनाते हो। अब आखिरी दिन आपको पता चला 200 और जुड़ गए। सरकार का किस तरीके से सरकार को देख रहे हैं आप? अब तक क्या सबसे बड़ी नाकामी क्या है भाजपा? देखिए जितने हमारे जनोन्मुखी कार्यक्रम थे, जनहितैषी कार्यक्रम थे, वो सबको बंद कर दिया गया। पहली बात यह है कि आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना वो बंद कर दिया उन्होंने, जिसमें 4 किस्त में पैसा देते थे, और धान ही नहीं बल्कि जो मक्का बोते थे बरसात में, जो कोदो कुट की रागी बोते थे, या फल सब्जी लेते थे, उसको भी हम तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये देते थे। अब वो बंद हो गया, और बंद होने के कारण से क्या हुआ कि सब जो सब्जी बाड़ी वाले थे या कोदो कुट की रागी बोते थे वो सब धान में आ गए। और यही कारण कि आज टमाटर 50 रुपया है, क्योंकि सब्जी का रकबा बरसात में कम हो गया। क्या कीमत है टमाटर की? 40 से 60 के बीच में। पहले इस सीजन में पिछले साल 10 रुपया 20 रुपया। आज ये सरकार की नाकामी के, ये छत्तीसगढ़ सरकार के गलत निर्णय के कारण से आम जनता को महंगा टमाटर खरीदना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले। आज स्कूल में शिक्षकों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, डस्टर चाक खरीदने के पैसे नहीं है।